हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राम टेलर। गाइस, जो आज की मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही ख़ास है। वो हमारे पंजाब की ख़ास है, बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं आज बात करने वाला हूँ पटियाला सलवार की। इसकी आज कटिंग के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से सीखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में इसकी स्टिचिंग के बारे में। तो गाइस, आज आपने हमारी वीडियो देख ली तो आज के बाद आपके पटियाला सलवार के डाउट सभी क्लियर कर दूंगा। एक बात मैं आपसे और करना चाहता हूँ, मैं ना कुछ दिन पहले ना YouTube देख रहा था, वहाँ किसी का मेरे को थंबनेल शो हुआ। उस पर उन्होंने लिखा हुआ था कि 2 मीटर में पटियाला सलवार बनाएं। तो गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि यार 2 मीटर में कैसे बना सकती हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करता, ठीक है ना। तो ठीक है, मुझे ये लगता है कि अगर मुझे ना आता है ना, मुझे कटिंग या स्टिचिंग मैं मतलब जानता ना इसके बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक ही बता रहे हैं। तो गाइज, किसी को अगर नहीं आता ना तो किसी दूसरे बंदे को ना अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। तो गाइज, आज की मैं आपको ये सभी डाउट क्लियर करूंगा कि इसमें कितना कपड़ा लगता है। कई बार तो क्या होता है कि इसका लंबाई के हिसाब से होता है। अगर हमारी सलवार की लंबाई ज़्यादा है ना तो इसमें कई बार 3.5 पौने 4 मीटर भी कपड़ा लगता है। तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा आज। गाइस, अब हम पटियाला सलवार की कटिंग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको आज जो हमारी लेंथ रहेगी सलवार की वो रहेगी 39 इंच और बॉटम रहेगी 6.5 इंच। हिप है इसकी 20 इंच। हिप हमें चाहिए बेल्ट के लिए, तो बेल्ट हम कटिंग करेंगे 3 इंच इसमें प्लस करके 23 इंच। ठीक है, 23 इंच कटिंग का हम बेल्ट कटिंग करेंगे आज। तो गाइस, अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जो पटियाला सलवार होती है उसमें कितना कपड़ा लगता है। ठीक है, तो हम लंबाई के हिसाब से उसका कपड़ा ले सकते हैं। ठीक है, अगर तो आपकी लंबाई 34 से लेके 38 तक है, मतलब 38 से कम है, तो आप 3 मीटर ले सकते हो। ठीक है, आपका फुल घेर बनेगा उसमें। तो अगर आपकी 39 है, 40 है, तो आपका 3.25 लगेगा। ठीक है, और अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है 41, 42, 43, तो आपको कम से कम 3.5 मीटर कपड़ा चाहिए। ये मैं तीनों बोल रहा हूँ, कम से कम इतना कपड़ा तो चाहिए आपको। ठीक है, इससे ज़्यादा आप वैसे भी बना सकते हो, वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे और ज़्यादा कैसे लगता है। ठीक है, तो उसमें साथ के साथ जब मैं कटिंग करूंगा तब आपको बता दूंगा। तो गाइज़, अब मैं आपको पेपर पे समझाता हूं कि हम पहले फैब्रिक पे कटिंग करने से पहले कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि हमने फैब्रिक पे कैसे कटिंग करनी है आज। ठीक है, तो गाइज़ देखो कि ऐसे हमारा लंबाई में कपड़ा है आज। ठीक है, तो आज मैंने 3.25 मीटर कपड़ा लिया है। तो ऐसे लंबाई में मान लो जी हमारा 3.25 है, तो सबसे पहले हम एक लंबाई लेंगे। ठीक है, 7.5 छोड़ के तो हमने लंबाई में 3 इंच एक्स्ट्रा लेने हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी सलवार में बताया हुआ है। जो लंबाई का फार्मूला लेना है 7.5 8 इंच की हम बेल्ट डालेंगे, तो 7.5 छोड़ के हम 3 इंच उसमें प्लस करेंगे, तो हम 42 इंच की कटिंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी, ठीक है, तो हमारी मुझे याद नहीं पहली या दूसरी वीडियो होगी जो 2.25 मीटर सलवार में थी। तो इसका जो पहले वाला स्टेप है वो सेम है, 2.25 मीटर वाली सलवार के साथ बिल्कुल मिलता है। ठीक है, वैसे ही है जैसे अगर आप देख सकते हो वहाँ जाके भी उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो ऐसे हमने एक लेंथ ले लेनी है पहले। ठीक है, लंबाई ले ली हमने। तो अब आपने क्या करना है, इसको आपने ऐसे डबल कर देना है फैब्रिक को। ठीक है, ये देखो ऐसे करके। अब आपने फ्रंट पैनल इस साइड से ले लेने हैं। ठीक है, कम से कम आप 12 इंच के तो कम से कम लोगे। ठीक है, तो जो 8 इंच यहाँ पीस बच गया उसका आपने ऐसे 23 इंच बेल्ट बना लेना है। ऐसे कटिंग कर दोगे जितना भी 23 इंच में आया। ठीक है, तो ये हमारे बन जाएंगे फ्रंट पैनल। मैं आपको कटिंग करके बता देता हूँ। ये मैं आपको फैब्रिक पे आपको ना फिर इजी रहेगा समझना। ये हमारे दो देखो बन गए फ्रंट पैनल। अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे फ्रंट पैनल हैं, तो ऐसे इसकी मैं कटिंग कर दूंगा तो हमारा बेल्ट निकल गया। ठीक है, सलवार का। तो अब हमारा जो कपड़ा बचा ना, तो आपने उसमें लंबाई में ऐसे ही फोल्ड कर देना है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके डबल करोगे तो यहाँ से आपने 7.5 छोड़ के 42 इंच का ऐसे निशान लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने 3 इंच या 2.5 इंच जिस हिसाब से आपने फ्रंट पैनल निकाले हैं उस हिसाब से इसको उतनी चढ़ाई रखनी है। तो यहाँ से भी आपने 7.5 छोड़ के यहाँ पे निशान लगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ भी आपने 3 2.5 जितना भी हो उतना लगा के अब आपने इसको मिला देना है ऐसे करके। ठीक है, ये देखो।
तो अब इनकी आपने कटिंग कर देनी है ऐसे करके। आपको ना पेपर पे समझा, इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपको ना फैब्रिक पे मुश्किल ना आए, आप समझ जाओ, पहले ही आपके मन में पिक्चर बन जाए कि मैंने कैसी कटिंग किया। ये देखो मैंने ऐसे कटिंग की, फिर मैं इसको घुमा के ना इसके ऊपर ऐसे रख दूंगा ऐसे, देखो ठीक है। तो ये हमारे बैक पैनल हो गए। तो यहाँ से इसका आसन निकल जाएगा। तो यहाँ हो गया इसका फ्रंट पैनल, देखो ऐसे करके। तो ये हमारी अब ऐसे सलवार कटिंग होगी। तो अब हम फैब्रिक के कटिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कपड़ा मेज़र करके दिखाता हूँ, नाप के दिखाता हूँ। ये मैंने डबल किया हुआ है, देखो यहाँ तक हो गया इसका 3 मीटर, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ मेरा इंची टेप मतलब फिनिश हो गया, ठीक है। 1.5 मीटर का होता है ना, तो ये 2 हैं, तो 3 मीटर हो गया यहाँ पे। तो उसके आगे देखो कितना है, उसके आगे लगभग 10 इंच है, 5 इंच एक साइड और 5 एक साइड, 10 हो गया। तो हमारा ये 1.25 हो गया। तो हमारा टोटल कपड़ा है आज 3.25। तो फ्रेंड्स अब मैंने इसको कपड़े को सिंगल कर लिया है, देखो ठीक है। तो अब मैं इसको इस मतलब जो कन्नी है ना चौड़ाई में, इसको मिलाऊंगा हाफ करने के लिए, ठीक है। हम इसकी लंबाई लेंगे पहले, ये देखो ऐसे। तो हम इसको एक फोल्ड और कर देंगे। ये कर भी सकते हो, ये ऑप्शन है, क्योंकि कम कर दोगे तो आपको इजी रहेगा, कटिंग आपकी एक जैसी होगी यहाँ से लंबाई में, ठीक है। तो आपने सबसे पहले सीधा करना है कपड़े को, जो आपका कम ज़्यादा है, ठीक। तो अब मैंने आपको बताया था पेपर पे, तो आपने 42 इंच पे लगाना है। देखो ये 42 हो गया। तो ऊपर की तरफ क्या करूँगा मैं, 7.5 छोड़ूंगा, क्योंकि 8 इंच की हमारी बेल्ट रहेगी चौड़ाई में। ये देखो मैंने निशान लगा लिया ऐसे करके, ठीक। तो लंबाई में मैंने 39 में 3 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर दिए, ठीक है। 7.5 छोड़ के लंबाई में 3 इंच एक्स्ट्रा। तो अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। ये सेम ही है गाइज, आप देख सकते हो। मुझे लगता है कि पहली वीडियो ये है वो 2.25 मीटर सलवार वाली, ये सेम स्टेप है, उसमें भी हमने ऐसे ही किया था, सेम प्रोसीजर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों कन्नी को ना अब इसको खोल लो आप ऐसे करके, ठीक है। अब आपने मूरी के बॉटम के हिसाब से ना फ्रंट पैनल रखने हैं। मतलब अगर आपकी मूरी 6.5 है तो आपने 6.5 से ज़्यादा ये फ्रंट पैनल नहीं लेने, ठीक है। तो मैं बिल्कुल 6.5 के हिसाब से रख रहा हूँ, ठीक। ये देखो थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इसको, सभी एक जैसा कर दूंगा कि कम ज़्यादा ना हो। बीच में भी देख लेते हैं, ये देखो 6.5, थोड़ा सा इधर और करना पड़ेगा। ये देखो 6.5। अब बिल्कुल इसकी मैं कटिंग कर दूंगा। तो हमारे ये फ्रंट पैनल निकल गए सलवार के। गाइस बहुत इजी है ये सलवार, आप पहली बार में ही सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे यहाँ से बेल्ट, ठीक है, 8 इंच चौड़ाई में। ये देखो ये ज़्यादा है, तो मैं इसको 8 इंच पे निशानी लगाऊंगा ऐसे करके। तो उसको हम कटिंग कर देंगे। 2-3 निशान लगा लिया करो आप, कि आपकी सीधी कटिंग हो। और 23 इंच में कटिंग करूंगा इसकी, ठीक है। 23 इंच, 3 इंच मतलब हिप में एक्स्ट्रा लेके, ठीक है। ये देखो अब मैं इसकी जो एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर दूंगा। ये हमारा अब बेल्ट निकल गया, और यहाँ से इसको मैं सेंटर में से कट कर दूंगा, क्योंकि ये हमने फोल्ड किया हुआ था। इसका सेंटर बाद में भी कट करना, हम अभी कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, तो ये हमारा हो गया बेल्ट कटिंग। तो गाइज़ अब जो कपड़ा बच गया हमने यहाँ से लंबाई से लिया है, अब हम इस फैब्रिक को खोलेंगे, ठीक है। ये देखो ऐसे मैंने खोल दिया, और मैं यहाँ से लंबाई में इधर वाले कोने को दूसरी तरफ लंबाई में मिलाऊंगा ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके अच्छे से आपने मिला लेना है। तो ऐसे इसको आपने ना सेट करके रखना है, क्योंकि हमारा जो काउंटर होता है वो कम होता है। तो आपने यहाँ पे फोल्ड कर देना है कपड़े को, ठीक है। दोनों साइड लंबाई के लिए आप अपनी तरफ रख लोगे, और दूसरी तरफ तो बाकी का कपड़ा बीच में। बाकी मैं आपको बताता हूँ फिर इसका क्या करना है जब हम कटिंग करेंगे। पहले आपने बिल्कुल सेट करके रखना है इसको ऐसे करके। ये देखो मैंने बीच में मतलब कर दिया जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, क्योंकि हमारी काउंटर की चौड़ाई इतनी है ना। तो अब हम यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे। सेम प्रोसीजर है, 8 इंच हमारी बेल्ट है, तो हम आधा इंच कम करके 7.5 छोड़ के 42 इंच पे निशान लगाएंगे। 39 इंच में 3 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो अब हमारे 6.5 तो हैं, यहाँ 2.5 इंच बहुत है गाइज, 2.5 इंच,
ठीक है। तो अब हम दूसरी तरफ से लगाएंगे, इधरली तरफ से, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, आप उधर से भी लगा सकते हो, लेकिन कई बारी जो बिगिनर होते हैं ना, कई बारी पहले पहले कम रह जाता है, फिर हमें दिक्कत हो जाती है। तो सेम प्रोसीजर है, 7.5 छोड़ के आपने 42 पे निशान लगाना है ऐसे करके, ठीक है गाइज। ये देखो यहाँ पे भी 2.5 इंच, ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा हो ना, फिर आपने यहाँ से ही 7.5 छोड़ के आसन का निशान लगा लेना है ऐसे करके, ठीक है। तो अगर हम पहले लगा लेते यहाँ पे देखो ऐसे करके, तो यहाँ ऐसे कम हो जाना था, ठीक है। अब हम यहाँ पे ही मिलाएंगे उसको। तो गाइज आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। अब एक बात और आपको समझाना चाहता हूँ, ये मैंने 3.25 कपड़ा लिया, ठीक है। अगर मैं 3 लेता, क्योंकि हमारी लंबाई ज़्यादा है, 39 इंच भी लंबाई ज़्यादा है, तो इसने यहाँ आ जाना था, और ठीक है। अगर हमारी लंबाई और ज़्यादा होती तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ से फिर कम होना था इसने कपड़े ने, अगर हमारी लंबाई ज़्यादा होती। अगर इससे कम होती तो हमारे पास एक्स्ट्रा ही है यहाँ पे आसन के लिए, ठीक है ना। जो पटियाला सलवार होती है वो फुल घेर की होती है यहाँ तक, ठीक है। इसके आगे भी जो ज़्यादा इससे भी हैवी पहनते हैं ना, वो वहाँ पे फिर हमें आसन डालने पड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। जहाँ बोल लो कि और पैनल डालने पड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें और कपड़ा चाहिए होगा। तो ये चौड़ाई में जब 42-43 इंच चौड़ाई है इसकी, तो ये भी फुल घेर की सलवार बनेगी पटियाला। तो गाइज़ अब मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है, इसको आपने ऐसे उठा के तिरछा कर देना है ऐसे, ठीक है। क्योंकि हमारा काउंटर कम चौड़ाई में होता है, तो हम अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो मैंने थोड़ा सा इसको घुमा दिया और अब इसको उठा के ऐसे कर दिया, ठीक। तो अब हम, ये आपका सही होना चाहिए ऐसे, ठीक है। बिल्कुल मेरी तो प्रैक्टिस है ना, तो बिल्कुल ही हाथ वैसे ही जाता है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जब 2.5 इंच का निशान लगाया ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ इंची टेप को रख के आपने दूसरी तरफ जहाँ 2.5 इंच लगाया है वहाँ तक आपने मिलाना है ऐसे करके, ठीक है। तो अब आपने इसमें 3-4 निशान लगा देने ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। ज़्यादा लगा लो कि आपका कम ज़्यादा ना हो, ठीक, इतने बहुत हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखो हमारी पटियाला सलवार का घेर कितना ज़्यादा बनेगा। तो फुल पटियाला बनेगी इस गाइस, जो हमारी पंजाब की स्पेशल फेमस सलवार है पटियाला। ये देखो अब आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप वीडियो बिल्कुल सही पे पहुंच चुके हो। ऐसी वीडियो आपने कभी नहीं देखी होगी का पहले, ठीक है। जो पटियाला सलवार की मैं आपको बड़ा इजी मेथड बता रहा हूँ। तो अब आपने इसको सही कर लेना है ऐसे करके, ठीक है। फोल्ड करके अब आपने काउंटर के हिसाब से अपने जो आपकी स्पेस है, अगर आपके पास काउंटर नहीं है फिर आपने एक बारी में ही करना है, तो आप नीचे फर्श पे भी इसको कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको कंफर्ट हो वैसे कर दो। अब आपने जो दूसरे वाला है इसके ऊपर रख देना है ऐसे करके, ठीक है। ये देखो आपने बिल्कुल सही से रखना है, कम ज़्यादा ना हो, बिल्कुल एक जैसा हो। ये देखो मैं सेट कर रहा हूँ, जो कम ज़्यादा है उसको हम कटिंग कर देंगे। इसमें कई बारी यहाँ हम इसको फोल्ड करते हैं ना इधर उधर काउंटर की वजह से, तो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो ही जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घेर हमारा उतना ही बनेगा। ये देखो अब मैं इसको यहाँ से सेट कर रहा हूँ, आसन को आसन की तरफ से, ठीक है। ऊपर से हम जो एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर देंगे। ये देखो मैंने बिल्कुल सही से रख लिया इसको। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये देखो जहाँ से, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे भी इसको मिला देता हूँ। हमारा मैंने यहाँ आसन का निशान लगाया है, देखो 7.5 छोड़ के, ये मीडियम साइज़ है तो 17.5 पे मैं इसका आसन लगा रहा हूँ। तो 3 इंच कम रह के ये 14.5 तैयार रह जाएगा। तो बहुत मीडियम साइज़ में बहुत है ये आसन, ठीक है। तो अब यहाँ से भी मैं बिल्कुल इक्वल कर देता हूँ, इसको बराबर कर देता हूँ, साथ ही साथ इसको ठीक करता जाऊँगा दोनों तरफ से, ठीक है। ये देखो दोनों तरफ से मैं इसको जो कम ज़्यादा है उसको ठीक कर रहा हूँ। अगर आप फर्श पे करोगे तो आपका पहली बार में भी ओके आएगा। तो यहाँ से तो सही हो गया, अब हम यहाँ से भी कर देते हैं। तो गाइज़ मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के इसके कहा था कि और स्टेटों के ना हमारे जो कस्टमर हैं वो बताते हैं हमें आके कि वहाँ की सलवार अच्छी नहीं होती। तो मेरा किसी को मतलब
मतलब नीचा दिखाने के लिए नहीं मैंने बोला आपको, ठीक है। तो जैसी वहाँ बनती है वो हमें बताते हैं कि मैंने वैसे बताया। मैंने तो बताया कि अगर आज मेरी वीडियो उन तक पहुंचेगी तो अब उनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी ऐसे पटियाला सलवार बनाना सीख जाएंगे। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग करेंगे, यहाँ फ्रंट पैनल जोड़ेंगे। अगर आपने हमारी वीडियो पहले देखनी है, जे मैंने अकेली वीडियो इस पर फ्रंट पैनल जोड़ने की बनाई हुई है, ठीक है, तो आप डिटेल में वो वीडियो देख सकते हो। इसमें मैं आपको ब्रीफ ही समझाऊंगा, इसका मेथड सेम ही होता है। तो ये हमारी बेल्ट रहेगी और ये हमारा जो बच गया कपड़ा बेल्ट के बराबर से ये मूरी का कपड़ा रहेगा गाइज, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं इसकी स्टिचिंग की। तो गाइस ये थी आज पटियाला सलवार की कटिंग की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हुई, डाउट हुआ, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम इसकी स्टिचिंग के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।